नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। अभी हम हैं क्षेत्र संख्या 38 में। यह वीरपुर पंचायत है। वीरपुर पंचायत का वार्ड नंबर 1 है और हमारे साथ हैं एक जाने माने चर्चित चेहरा छात्र जशोधर यादव जी। ये जिला परिषद क्षेत्र संख्या 38 से प्रत्याशी हैं और क्षेत्रीय भ्रमण पर हैं। जब हमारी टीम इस क्षेत्र में भ्रमण कर रही थी तो वो भी जनसंपर्क में थे, उनसे मुलाकात हो गई। जशोधर यादव छात्र जीवन से ही राजनीति से रहे हैं, समाज सेवा से जुड़े हैं, जन सेवा को ही ये अपना धर्म मानते रहे हैं। काफ़ी लोकप्रिय व्यक्ति हैं और इलाके में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पहले भी ये सामाजिक गतिविधि से लगातार जुड़े रहे हैं और इस बार जिला परिषद क्षेत्र संख्या 38 के प्रत्याशी हैं। आइए इनसे करते हैं चुनावी चर्चा। सबसे पहले फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अब बताइए कि आप तो शिक्षक थे, छात्र नेता रहे हैं, जिले में या प्रदेश में एक चर्चित चेहरा में आपका नाम आ रहा है। क्या सोच के आप जिला परिषद प्रत्याशी क्षेत्र संख्या 38 से हुए हैं? पूर्व में भी हम जिला परिषद लड़ते रहे, 1 वोट से हमें हराया गया। बाद में यह क्षेत्र महिला क्षेत्र हो गया, इसलिए हम उस समय में जो नौकरी मिली हम 34,540 में चले गए बहाली और 15 साल तक हम रहे। आज हम पुनः जनवरी में 21 में रिटायर किए हैं और जन सेवा के भावना से उत्प्रेरित हो करके पुनः अपने चरित्र के आधार पर जनता के अदालत में खड़े हैं। बहुत धन्यवाद। अब बताइए कि क्षेत्रीय भ्रमण पर आप हैं, ये नेपाल का सीमावर्ती इलाका भी है और आप एक चर्चित चेहरा है, समस्या को सुलझाने में आप माहिर माने जाते हैं। तो क्षेत्रीय भ्रमण में जो आप घूम रहे हैं तो हम लोगों को भी बता रहे हैं तरह तरह की समस्याएं। आपको क्या सबसे बड़ी समस्याएं अपने क्षेत्र में दिख रही है? अभी भी हर गांव का अच्छा रोड नहीं बना है। कनेक्शन 6 जो पंचायत है उसमें अभी तक कनेक्टेड नहीं हुआ है। यह सबसे बड़ी कमी है। लोग बता रहे हैं, उपेंद्र जी पीछे बैठे हुए हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ जल जमाव की बहुत बड़ी समस्या है। तो ये आपको भी नज़र आया होगा या आपको भी जनता बताई होगी? हाँ, ये बात सही है कि यहाँ जल जमाव का अड्डा है। इसके निष्पादन के लिए सरकार को व्यवस्था करना चाहिए, जनप्रतिनिधि को भी करना चाहिए। किसी समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की अहम भूमिका होती है। आप शिक्षित व्यक्ति हैं तो क्षेत्रीय भ्रमण यहाँ भी इस क्षेत्र में भी हमने देखा है कि शिक्षा और ख़ासकर स्वास्थ्य की बहुत लचर व्यवस्था। कहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र काम नहीं कर रहा है, जहाँ भवन जर्जर है भी वहाँ चिकित्सक नहीं है, नर्स नहीं है, कंपाउंडर नहीं है, चिकित्सा की घोर अभाव है सुविधा की। तो आप अगर जीत जाते हैं, यहाँ की जनता आपको आशीर्वाद देती है, तो आप ये 2 समस्या को सुलझाने का प्रयास करेंगे? यह बात सही है कि यहाँ हॉस्पिटल में दवा का अभाव है। सरकार कहती है जो भी बात वो अभी तक पूरा नहीं कर पा रही है। हम जीतेंगे तो हम ज़रूर शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। ये मतलब एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि सरकार की जो बहुत सारी योजनाएं धरातल पर चल रही हैं, अति महत्वाकांक्षी है हर घर नल जल योजना, उसके बाद वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास जो आप प्रधानमंत्री आवास हो गया, शौचालय योजना, कन्या विवाह योजना, विभिन्न तरह की योजनाएं हैं। वो धरातल पर कहीं उतरी है, कहीं नहीं उतरी है, कहीं तो बहुत बुरा हाल है। क्या आपको मतलब ऐसा लगता है जब आप क्षेत्रीय भ्रमण में हैं, ऐसा आपको भी अपने पंचायतों में घूमने के बाद ऐसा दिख रहा है? जितना शौचालय सरकार के द्वारा बनाया गया सब फलप है, एक भी शौचालय काम में नहीं है। बनाने वाला पैसा उठा करके ले गया। आज धरातल पर कहीं भी शौचालय नहीं है। और पेयजल का जहाँ तक सवाल उठता है, पेयजल के लिए खड़ा कर दिया गया है, स्ट्रक्चर बन गया है, लेकिन कहीं भी चालू हाथ में नहीं है और सुचारू रूप से नहीं चल रही है।
ये सरकार कहती है कि हम जल योजना को सफल बना दिए, लेकिन ये गलत बात है। आपकी पहुंच बहुत ऊपर तक है और जिला परिषद का जो संसाधन है, आपको जो फंड मिलेगा वो बहुत कम होगा। समस्याएं ढेर सारी हैं आपके क्षेत्र में। तो क्या आप अपने जो संसाधन सदन में जो आप आवाज़ उठाएंगे, आपको जो प्राप्त होगा निधि, उससे समस्या का निदान नहीं होगा, लेकिन आपकी पहुंच ऊपर तक है। क्या ऊपर से भी आपके यहाँ विधायक हैं, आपके यहाँ बहुत सारे ऐसे व्यवस्था है जिसको आप कर लेंगे, तो क्या ऊपर से भी बाहर से भी आप फंड लाकर अपने क्षेत्र में विकास करने का प्रयास करेंगे? जिला परिषद में संसाधन उतना नहीं है, कोई भी जिला परिषद का सदस्य नहीं कर सकता है, लेकिन चाहेगा तो हर मद से ऊपर से एमएलए के से जिला परिषद के माध्यम से सरकार के माध्यम से निष्पादन करवाने का हम प्रयास करेंगे। अंत में आपसे मैंने ये कहना है कि आप अपनी जनता जो क्षेत्र संख्या 38 की मतदाता मालिक हैं, जिनके डोर टू डोर जिनके घर आप जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, उनसे आप क्या निवेदन और अपील करना चाहेंगे? हम अपने ईमान और चरित्र के आधार पर अंतिम समय में हम उन लोगों से वोट मांग रहे हैं कि हमको दीजिए, और ये भी हम कहते हैं यदि हमसे अच्छा कोई उम्मीदवार हो तो उसको दे दीजिए। नहीं, अगर सबसे अच्छा उम्मीदवार हम हैं, चरित्रवान हैं, कोई दाग नहीं है, तो हमको वोट एक बार मौका दीजिए। हाँ, मौका दीजिए। आपके क्षेत्र में कितने पंचायत हैं क्षेत्र संख्या 38 में, और लगभग कितने मतदाता हैं? 6 पंचायत है और 52,000 लगभग मतदाता है। धन्यवाद। ये थे जसोधर यादव, क्षेत्र संख्या 38 के प्रत्याशी हैं। इस काफ़ी शिक्षित व्यक्ति हैं, शिक्षा जगत में अपना योगदान दे करके फिर से आए हैं, लौटे हैं, समाज सेवा में लग गए हैं और प्रत्याशी बन चुके हैं। इन्होंने वादा किया है अपनी जनता से, क्षेत्र संख्या 38 की जनता से, कि एक बार हमको सेवा का मौका दीजिए। अगर हम यहाँ के जिला पार्षद बन गए तो सदन में आपकी आवाज़ को बुलंद करूंगा, साथ ही क्षेत्रीय समस्या को दूर करने के लिए ऊपर से लेकर नीचे तक मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। एक बार सिर्फ सेवा का मौका दें। धन्यवाद। देखते रहें फ्रंटलाइन 24।